मुसलमान बनाए रहे, सारे लोग सब्र करे, इसका बदला अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। का घर है, अल्लाह निपट लेगा अपने। इंसाफ के ये इतने बड़ी वो थे, मैं क्या बता सकता हूँ, मेरी जुबान नहीं चल पा रही है। आज इतना सदमा में बात नहीं कर पा रहे हैं। सदमा का आप जो है इससे अंदाजा, ये लोगों ने परवाह नहीं किया कि कानून क्या होता है, ये संविधान क्या होता है, ये हमारा देश संविधान से चलता है। दोस्तों हमारे ठीक सामने वो मस्जिद है जो चर्चा है, पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। मदनी मस्जिद पर प्रशासन ने अतिक्रमण के हवाले से यहाँ पर कार्रवाई की हुई थी, और यहाँ पर जब कार्रवाई हुई तो वहाँ पे जो मुख्य मस्जिद कमेटी के सदस्य थे उनका आज इंतकाल हो गया है। और ये जब इंतकाल हुआ है तो मस्जिद कमेटी के लोग और यहाँ के लोगों का कहना है कि जिस दिन इस मस्जिद पर कार्रवाई हो रही थी उसी दिन उनको सदमा लगा और उसी दिन से उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई और आज तक वो सर्वाइव किए और आज इस दुनिया में नहीं रहे। ने कही है कि कहीं ना कहीं ये तेज़ी में हुई है। यहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद हैं जो उनकी मिट्टी देने के लिए भी यहाँ पर मौजूद हैं, और मस्जिद कमेटी भी कुछ लोग हैं। तो हाजी साहब के हमारे साथ भांजे हैं, इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। हाजी साकिर अली जो मस्जिद के बहुत ज़िम्मेदार थे और वो देखभाल करते थे, पूरा वक्त उनका मस्जिद में गुजरता था, मगर मस्जिद को जब शहीद किया गया उस दिन से इनको बड़ा गम और सदमा था, और उस सदमे की वजह से आज 4 बजे सुबह उनका हार्ट अटैक हो गया। बहुत गम फिक्र था और फैमिली में हर एक फिक्रमंद है। हाई साहब की तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटल से भी आए हैं और उनकी सीरियस है, और उनके छोटे भाई का वज़न 10 किलो घट गया, इतना फिक्र है, और उसके बाद इतना मुकदमा उनके ऊपर लाद दिया गया। इसके गम से और सदमे से उनका हार्ट अटैक हो गया, और घर में कई लोग बीमार चल रहे हैं भी इसके वजह से। बिला वजह डाल दिया गया, बिला वजह मुकदमा, कोई वजह नहीं है। क्या हमारे साकिर भैया देशद्रोही हो सकते? क्या हमारे साकिर भैया जो है उनके ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया, ऐसे ऐसे धाराओं से लाद दिया, बिल्कुल निर्दोष उस तरह से लाद दिया गया। और ये मस्जिद बिल्कुल अपने रजिस्ट्री की ज़मीन पर बनी थी, उस पर बुलडोजर लगवा के गिरवा पूजा करना पाप हो गया है। सबके पूरे हाटा अतराफ पूरा ये समझ जाइए पूरे ज़िले के लिए वो बहुत खैर खा थे। कोई भी आता था, चाहे वो 12 बजे रात में हो या 2 बजे रात में हो, अगर अपना मसला लेके आता था फ़ौरन उसको सुनते थे और उसके लिए जो है वो जिद्दोजहद करते थे। नहायत नेक आदमी थे, और ये समझ जाइए कि जब से ये मसला आया है उसी वक्त से इनकी तबीयत बिगड़ती चली गई, और सदमे का इतना असर हुआ है कि आज रात 4 बज के कुछ मिनट पे इंतकाल हो गया। अच्छा हाजी साहब, यहाँ के मुसलमानों के लिए क्या वैल्यू रखते थे? बहुत हमदर्द थे, हर एक की मदद। अभी उनकी दुकान में गैर मुस्लिम हमेशा रहते हैं 1-2, और कोई फिक्र नहीं, हिंदू और मुस्लिम हम लोग कोई फिक्र नहीं, हर एक खिदमत करते हैं, या हिंदू या किसी बिरादरी को, हर एक। कोरोना में ट्रक के ट्रक यहाँ से मस्जिद से गल्ला बांटा गया, और कितना रोड पर रोक के सैकड़ों बसों को हम लोग खाना खिलाए, पानी पिलाए, उनके खाने पीने के सामान दिए, फ्रूट दिए, कोई उसमें हम लोग शक सुबह नहीं था। बस ये इंसानियत है कि हर एक की हमने खिदमत कर लिए। इसके लिए हर एक हाजी साहब मरते हैं, ये मस्जिद बनवाई अपनी ज़मीन रजिस्ट्री लेके, और पूरा मुकम्मल अपने ज़मीन में है, और बल्कि हमारा ही 2-3 डिसमिल एक्स्ट्रा है चारों तरफ। उसके बाद भी प्रशासन के धज्जियाँ उड़ा दिए लोगों ने, और प्रशासन के स्टे था इस पर सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद भी ये काम किया गया, कानून का उल्लंघन, धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने। किस तरीके से किसी का बात नहीं सुना, ला के रात 8 तारीख को 12 बजे हमारा स्टे ख़त्म हो रहा, और रात फोर्स मंगा के पूरा सुबह तक 6 बजे 7 बजे बुलडोजर लगा के 9-10 गिरा दी मस्जिद को। अब एक तरफ थोड़ा भी मौका नहीं इन्होंने दिया। ये मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक चोट पहुंचा हुआ था मस्जिद को लेकर, और आज हाजी साहब का जो है इस तरीके से इंतकाल हुआ, जिस सदमे की वजह से इंतकाल हुआ है, तो यहाँ के जो मुसलमान कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों के आंख में आंसू भरा हुआ है। हाजी साकिर अली साहब जो है अब इस पूरे ज़िले के मुसलमान गमज़दा हैं। मास्टर इसाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहम्मद इसाक है, और साकिर अली भाई आज दुनिया में नहीं रहे। जिस दिन 9 तारीख में ये मस्जिद गिराई गई, उसी दिन से खाली साकिर के ऊपर सदमा नहीं है, पूरे हिंदू मुसलमान के ऊपर सदमा है। इस ज़िले के देवरिया ज़िला, कुशीनगर ज़िला,
महाराजगंज जिला सारे मुसलमान के ऊपर सदमा है। हम लोग सदमे में हैं। हमारी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, जैसे लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, सीने में दर्द हो गया। हाजी साहब बीमार हैं, उनके हॉस्पिटल से आए हैं। शाकिर भाई के दूसरे नंबर भाई जाकिर अली हैं। जाकिर भाई के इतना सीरियस है, कानपुर में भर्ती कराया गया था। वहाँ से आ रहे हैं 10-11 किलो तकरीबन वज़न उनका घट गया है। और इतना सदमा है उनको, इतना सदमा है। उनके लड़के के ऊपर सदमा है, शाकिर भाई की लड़की के ऊपर सदमा है। न जाने अल्लाह क्या होगा, अल्लाह जाने क्या हो सकता है। ये प्रशासन ने जो हम लोगों के ऊपर जुर्म किया है, कोर्ट का अवहेलना हुआ, कानून का धज्जियाँ उड़ी, सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना हुआ, हाई कोर्ट का अवहेलना हुआ, किसी का ये लोगों ने परवाह नहीं किया कि कानून क्या होता है, ये संविधान क्या होता है। ये हमारा देश संविधान से चलता है। लेकिन आज हम जिस दर्द के साथ इस बात को कह रहा हूँ, अल्लाह जानता है और मैं जानता हूँ कितना दर्द है मेरे ऊपर। आज मेरा भाई शाकिर अली हमारा दोस्त था, और ये दोस्त जिगरी दोस्त 12 बजे रात को हमको बुलाते थे, हम आते थे इनके पास। हम भी जो काम रहता था, हिंदू का, मुसलमान का, किसी भी धर्म के रहने वाले, किसी भी जात के रहने वाले का काम फ़ौरन करते थे। हमारे इलाके में किसी से पूछ लीजिए, सुकरौली के इलाके में जो भी हमारे पास आता था लेकर आते थे, उनका सुनते थे, इंसाफ करते थे। इंसाफ के ये इतने बड़े वो थे, मैं क्या बता सकता हूँ, मेरी ज़ुबान नहीं चल पा रही है। आज इतना सदमा में बात नहीं कर पा रहे ये हैं। सदमा का आप जो है इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके आंखों में भी आंसू है, और यहाँ तमाम सारे लोग मौजूद हैं। और मस्जिद पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई वो अपने आप में इनको चोट करने वाला था। और जो मुख्य मस्जिद कमेटी के जो सदस्य थे आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो इससे इनको दुगुना सदमा लगा है। और ये जो है इस बात से गमज़दा है ज़्यादा कि जिस तरीके से मस्जिद पर कार्रवाई हुई, जिस तरीके से कानून का उल्लंघन करा गया, जिस तरीके से स्टे का उल्लंघन करा गया, उसको लेकर ये सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। इनका कहना है कि क्या खुदा की इबादत करना इतना मुश्किल हो गया है इस शासन में, इस प्रशासन में, कि जो खुदा की इबादत करने वाले हैं उसके ऊपर तमाम सारी धाराएं, तमाम सारी मुकदमे और तमाम सारी चीज़ें लाद दी जाए और उसके बाद से उसको उसके हवाले पर छोड़ दिया जाए। यहाँ पर देखिए कितने सारे लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ये लोग इनसे बात करते हैं। बात मत कीजिए, हम नहीं बात कर पाएंगे। अल्लाह इसका इंसाफ करेगा, अल्लाह इसका इंसाफ करेगा। एक बार खुद देखिए कि यहाँ पर हाजी साहब के जो घर है उसके आसपास कितने सारे लोग भी मौजूद हैं, और ये दूर दूर से लोग आए हुए हैं और उनको जो है आज भगवान के लिए, खुदा के लिए जो है उनको मिट्टी देंगे। और उनको हम भी अपने तरफ से कहेंगे कि रेस्ट इन पीस, भगवान उनको, उनके आत्मा को शांति देवे। शासन और प्रशासन है। 9 तारीख को हमारी मस्जिद को शहीद किया गया। उसी दिन शाकिर भाई ने इस बात को बहुत दिल से लिया और उसी दिन से वो सदमे में है। और इस सदमे का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस शासन और प्रशासन है। और इस सदमे का सबसे बड़ा जिम्मेदार भारत के वज़ीर आज़म हैं। और इस सदमे का सबसे बड़ा जिम्मेदार इस देश के कानून व्यवस्था है। हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो अलीगल तौर से हमारी मस्जिद नहीं है। 28 डिसमिल में हमारी मस्जिद बनी है। अगर नक्शे के बुनियाद पर कानून फैसला करेगा तो इस हाटा विधानसभा में बहुत से ऐसे जगह हैं जो बिना नक्शे पे हैं। ये जो शाकिर भाई हमारे बड़े भाई हैं और इस हलके का, इस 5-6 ज़िले के मजबूत हैं। सारे नौजवानों का एकता थे, वो सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले। आज शाकिर भाई हमारे बीच में नहीं रहे, उनको सदमा लगा, वो दुनिया से रुखसत हो गए। और उनका रुखसत होने में और उनके सदमे में सबसे बड़ा जिम्मेदार शासन और प्रशासन है। हमारी मीडिया द्वारा अपील है, इस पे कड़ी से कड़ी सुनवाई हो और ये बात हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाए और इस पर सुनवाई हो, हम लोग की तरफ से फैसला हो। ये जो आज घटना घटा है ये बहुत बड़ा घटना घटा है, ये छोटा मोटा घटना नहीं है। ये एक कमर टूट गया हम लोगों का, हम नौजवानों का, ये इलाकों का जो इंसाफ हुआ करता था। यहाँ पे यही मस्जिद में बैठ के शाकिर भाई इंसाफ करते थे। क्या हिंदू क्या मुसलमान, किसी से कोई नहीं, किसी से कोई सिकवा गिला नहीं, सिर्फ इंसाफ की लड़ाई हुआ, इंसाफ की बात करते थे वह इस मस्जिद में बैठ के। आज उनके साथ शासन और प्रशासन ने बहुत गलत किया और
और हमारे हिम्मत आप लोगों के पास बची हुई है कि इस तरह की अब हिम्मत से टूट गई इसी मस्जिद में शाकिर भैया कभी हमारे साथ अक्सर हम अपने गांव से हिंदुओं लोगों को लाते थे। हम लोग बैठ के, लोग कहते हैं ना हिंदू को मस्जिद में नहीं जाने देते, हम लोग इस मस्जिद में बैठ कर के उनके समस्या का समाधान किया करते थे। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ता था और जो है वो फ़ोन किया करते थे और हम लोगों को हेल्प करते थे। हाँ, कोई हिंदू मुसलमान का कोई उनके अंदर ये नहीं था। हाँ, सबके लिए इंसाफ, गलत वो बर्दाश्त करते ही नहीं थे। मेरा सगा भतीजा गलत किया था, मैं मदद मांगने को आया था, मैं शाकिर भैया ने मुझे भगाया, नहीं गलत है तो गलत है, मैं नहीं, भले सगे हो मेरा, नहीं मैं साथ नहीं दूंगा, ऐसे थे शाकिर भैया। तो आज जो है मुसलमानों का कहना है कि इंसाफ करने वाले शाकिर भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ और आज वो इंसाफ की कमी की वजह से उनका जो है आज निधन हो गया। हम अपने चाहते हैं, मैं मुसलमान भाइयों से और हम अपने हिंदू भाइयों से जिनसे मोहब्बत करते हैं कि अमन मान बनाए रहें, अमन मान बनाए रहें, सारे लोग सब्र करें, इसका बदला अल्लाह देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह का घर है, अल्लाह निपट लेगा अपने लोगों से, इसलिए अमन बनाए रहें हर एक। पूरे मजमे से यही हमारी भी गुजारिश है और अपील है, अमन को बरकरार रखें, कानून को अपने हाथ में न लें और सब्र व इस्तेकामत के साथ काम करें और इस मामले को अल्लाह पे छोड़ दें और ये यकीन रखें इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बेहतरीन फैसला करेगी। बिल्कुल, हम भी आपसे विदा लेते हुए ये बात कहेंगे कि आप जो है शालीनता बनाए रखें, अमन चैन बनाए रखें और इसमें धैर्य रखने वाली बात है। आप सभी धैर्य रखें, इंसाफ और कानून पर भरोसा रखें और आप समय का इंतज़ार करें, आपके साथ इंसाफ होगा, फैसला होगा।